सुप्रभात विद्यार्थी मित्र, नमस्कार। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 अभ्यास 1 न्याय परिचय, उसमें हमने चौथे न्याय तक देखा था। अब अगला ऊषर वृष्टि न्याय। ऊषर यानी कि ऐसी भूमि कि जिसमें कुछ उत्पन्न होता नहीं है। वृष्टि यानी कि बरसात। तो ऊषर वृष्टि न्याय, तो जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता उसे ऊषर कहा जाता है। वृष्टि अर्थात वर्षा। ऊषर भूमि में होने वाली वृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस न्याय की परिकल्पना की गई है। भूमि दो प्रकार की होती है। एक ऐसे प्रकार की भूमि में कुछ उगता नहीं है और इस भूमि में कुछ न कुछ उगा सकने की पात्रता होती है, अतः इस भूमि को उर्वरा भूमि के रूप में जाना जाता है। और जिस भूमि में कुछ भी नहीं उत्पन्न होता उसे ऊषर भूमि कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार की भूमि में कुछ भी उगता नहीं है, इस भूमि में कुछ भी उगा सकने की पात्रता नहीं है, अतः भूमि को ऊषर भूमि कहा जाता है। यह सर्वविदित है कि उर्वरा भूमि में वृष्टि होने पर वह उपयोगी होती है। हाँ, लेकिन जब बारिश आती है, वृष्टि होती है, तो वो भूमि उपयोग में ले सकते हैं। एवं ऊषर भूमि में होने वाली वृष्टि अर्थहीन हो जाती है और ऊषर में बारिश हो तो भी उसमें कुछ भी उगता नहीं है। और उर्वरा भूमि में जो अच्छे प्रकार से उसकी पात्रता है उगने की, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसा हम उर्वरा भूमि में नहीं हो सकता। अब इस न्याय से यह बोध प्राप्त होता है कि जहाँ कोई पात्रता हो वहाँ कुछ प्रदान या संप्रेषित किया जाए तो वह सार्थक होता है। यानी कि हमें जब दान देना होता है, किसी की मदद करनी होती है, तब हमें सामने वाले पात्रता की योग्यता भी पहचाननी चाहिए। जैसे कि जिसमें कुछ उगता नहीं है, ऐसी ऊषर भूमि में हम कुछ कितनी भी मेहनत करें लेकिन कुछ उगता नहीं है, वैसे ही और जब हम कुछ ना कुछ उगाने की पात्रता है, ऐसी उर्वरा भूमि में जब हम मेहनत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो वहाँ कुछ प्रदान या दान देने से पहले किसी भी जगह किसी भी पात्र को, तो वो पात्र को पहले अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए। और जहाँ कोई पात्रता ही न हो तो वहाँ सब कुछ निरर्थक ही होता है, अतः पात्रता देकर वस्तु प्रदान की जानी चाहिए। जैसे कि एक वृक्ष है, एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष के आहार की पात्रता खाद एवं पानी है। हम सब जानते हैं कि कोई वृक्ष है, अगर उसे हमें भोजन डालें तो वो उसके काम का नहीं है, लेकिन उसी वृक्ष में हम अगर खाद और पानी डालें तो वो उसकी पात्रता की योग्य है। अतः यदि कोई व्यक्ति वृक्ष के संवर्धन हेतु उसे खाद एवं जल प्रदान करे तो वह उसके आहार स्वरूप उपयोगी रहेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति वृक्ष को उसके आहार के रूप में दाल, भात, सब्जी, रोटी ये सब डालेगा तो क्या होगा? वो निरर्थक ही होगा। यानी कि थाली का भोग कराए तो वो वृक्ष के लिए व्यर्थ ही
होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्ष में वस्तुओं को खाने की पात्रता नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार ही यदि वस्तु प्रदान की जाए तो वह उसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, अन्यथा निरर्थक ही रहेगा। तो उस वस्तु का कोई उपयोग रहता नहीं है। तो यहाँ हम इस न्याय से इतना तो जान ही चुके हैं कि जैसे भूमि दो प्रकार की होती है, एक में जो अच्छा फल देती है वैसी ऊसर भूमि, और जो अच्छा फल नहीं देती है, जो अच्छा फल दे रही है वो उर्वरा, और जो नहीं दे रही वो ऊसर। तो इसी तरह भूमि को देखकर हम उस पर मेहनत करनी चाहिए कि जिसमें से हमें फल मिल सके। उसी तरह हमें जब कोई